ज्ञान प्राप्त करने के लिए संघर्ष की नहीं बल्कि एक सही दिशा में प्रयास की आवश्यकता होती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम बैक इन द डिजिटल क्लासरूम ऑफ द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि 3.1 और 3.2 हमने अपने वीडियो सेशन में शामिल नहीं किया है बिकॉज उसमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात, ग्राफ वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए ग्राफ पेपर या कॉपी पर इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर वीडियो सेशन में शामिल नहीं किया है। और सिंपली अगर आप उनको समझना चाहते तो एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्टली उनमें हमें ग्राफ क्रिएट करना होता है और उसके लिए ग्राफ पेपर या सिंपल कॉपी पेपर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम 3 चैप्टर को 3.3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम आज की क्लास। तो दोस्तों, ये है हमारा चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें क्या निर्देश दे रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके लीनियर इक्वेशन के जो पेयर यहाँ पर दिए गए हैं इनको आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में बोले तो ये हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। और इस चैप्टर में हम 3 विधियां पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और तीसरी होगी वज्रगुणन विधि। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। 3.3 के पहले क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने को बोला गया है। इट मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, हमारे पास में यहाँ इक्वेशन दी गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो इनको आप सॉल्व में आप सबसे पहले ये 2 इक्वेशन लिख लेंगे। इसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए 2 में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ और सॉल्व में मैंने ये 2 इक्वेशन ले लिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन में से हम किसी भी इक्वेशन या किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में समीकरण 1 से हमने यहाँ पर समीकरण 1 उठा लेना है, x + y = 40। समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर ले ली। अब यहाँ पर इजीली आप या तो y को उस साइड भेज दीजिए इक्वल के, या x को उस साइड भेज दीजिए। तो हम यहाँ पर y को उस साइड भेज देते हैं, x को इसी साइड रहने देते हैं। x = 40, ये प्लस का y है, इक्वल के उस साइड जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। इस तरीके से x की एक इम्प्योर वैल्यू आपके पास आ गई, x का अशुद्ध मान आपने निकाल लिया है। और इसको इसी तरह से हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब जो हमने इक्वेशन 3 बनाया है वो इक्वेशन फर्स्ट से, मतलब समीकरण 1 से बनाया है हमने समीकरण 3 को। जब हमने समीकरण 1 से बनाया है तो अब हम इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम इस x के मान को, x की वैल्यू को समीकरण 2 से बनाते तो हम इसको फर्स्ट में रखते। एक्चुअल में प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रति मतलब होता है उल्टा, स्थापन मतलब होता है स्थापित करना। प्रति मतलब उल्टा, जैसे आपने पहले से उठाया है तो दूसरे में स्थापित करिए, और अगर आपने दूसरे से उठाया है तो पहले में स्थापित करिए। ये होता है प्रतिस्थापन का मतलब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन से ले लिया और हम इसे दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, मतलब x का मान समीकरण 2 में रखने पर। इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन से बनाया था ये वाला तीसरा इक्वेशन, और हमने फर्स्ट से बनाया और सेकंड में रख देना है हमें। तो पहले हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, x - y = 4। अब ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन 3 में
तो जहां x लिखा है x की जगह हम x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू 14 माइनस y, यहाँ x की जगह रख देंगे 14 माइनस y। x की जगह हमने ये x की वैल्यू रख दी और ये माइनस में y है इक्वल्स टू में 4 है। ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज बीच में साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखें x की जगह हमने ये x की वैल्यू 14 माइनस y रख दी है और ये माइनस y पहले से यहाँ पर है और इक्वल में 4 पहले से यहाँ पर था। अब हम देख रहे हैं दोनों जो है सेम साइन है, एक बाय ये है एक बाय ये है, तो ये हो जाएंगे 2 बाय, सेम साइन है, नंबर ऐड हो गया और ये माइनस में है तो ये माइनस का 2 बाय। अब ये 14 है, इस नंबर को उस नंबर के पास भेज देंगे। 4 पहले से ही इक्वल के उस साइड था, 14 भी इक्वल के उस साइड आ जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। इक्वल के साइड 14 प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस 14 हो जाएगा। ये माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डिफरेंट साइन है, 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है माइनस 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 2 नीचे चला जाएगा अपॉन में, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 10 अपॉन 2 और ये 2 5 जा 10। बाई की वैल्यू यहाँ पर आपने 5 निकाल ली है, y इज इक्वल्स टू 5। ये आपका y की वैल्यू आ गया 5। अब जो आपने y की वैल्यू निकाली है उस y की वैल्यू को आप सिंपली इक्वेशन 3 में रख देंगे, y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस y और ये x इज इक्वल्स टू 14 माइनस y की जो वैल्यू है 5 वो हम y की जगह रख देंगे और x इज इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ आपका 9 हो जाएगा। इस तरह से आपके ये दो मान आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल्स टू 5। अतः x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ये आपके x और y का मान आ गया प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। इक्वेशन फर्स्ट लिया, x y को साइड भेजा, x निकाला, इक्वेशन फर्स्ट से लिया था इसलिए हमने इसको सेकंड में रखा और इस तरीके से हमने यहाँ y का वैल्यू निकाला और y को हमने वापस थर्ड में रख के x का वैल्यू निकाली। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सवाल, सेकंड सम। अब इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। तो इस पहले इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे वाले इक्वेशन को हम मान लेंगे सेकंड। लेकिन हम इसको चलिए सॉल्व, यहाँ पर मैं नंबर्स को हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्व, और यहाँ से हम इसको सॉल्व में दोनों इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इस दूसरे को यहाँ पर हम डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन दे सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको। सरल कैसे हो जाएगा ये, मैंने क्वेश्चन में जो दो इक्वेशन दी थी उनको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको अपन इक्वेशन सेकंड डायरेक्टली दे सकते हैं, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हम, 6 आएगा, 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2r और 2 का s में इंटू हो जाएगा 2s, माइनस 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का t में इंटू हो जाएगा 3t, इक्वल में है 6। एलसीएम एचसीएफ का ये मेथड मैंने आपको अलग सेपरेट वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस में समझाया है। एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन में कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ या फ्रैक्शन को एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो उनकी वीडियोस आपको लिंक, उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से अपने बेसिक मैथ्स को भी क्लियर करते जाइए, जिससे बेसिक मैथ्स की वजह से आपकी मैथमेटिक्स के सवालों में या मैथ्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे प्लस लगा हुआ था इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस लगा हुआ है प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 6 है वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। और अब आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये इक्वेशन लीनियर में बना लिया। अब देखते हैं हम यहाँ पर
यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है वो सरल है इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट को ले लेना है सबसे पहले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिखी और हम यहाँ पर ये माइनस टी है इसको उस साइड भेज देंगे। s इज इक्वल टू, ये 3 पहले से यहाँ पर है, माइनस टी उस साइड जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। और इस तरह से इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही ये सेकंड क्वेश्चन हो रहा है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये सेकंड भी इजीली समझ में आ जाएगा। हमने इक्वेशन फर्स्ट से ये इक्वेशन थर्ड बना लिया है। अब ये जो s की वैल्यू है हमने इक्वेशन फर्स्ट से बनाई है, इसलिए हम इसको इक्वेशन सेकंड में रख देंगे s की जगह। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, बिकॉज हमने ये फर्स्ट से बनाई है इसलिए सेकंड में रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रख देंगे s का मान। अब हम देखें समीकरण 2 हमारे पास ये है, पहले हम समीकरण 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। और यहाँ पर जो s है पहले हम यहाँ पर 2 लिखें, s की जगह हम s का जो वैल्यू है इक्वेशन थर्ड में उसको हम यहाँ रख देंगे। s की वैल्यू 3 प्लस टी और यहाँ पर s की जगह हम रख देंगे 3 प्लस टी। ये प्लस लगा हुआ है, प्लस 3t, ये 3t इक्वल लगा हुआ है और ये 36 है। अब यहाँ 2 का अंदर ब्रैकेट में इंटू कर दीजिए, बिकॉज ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है। 2 का अंदर दोनों में इंटू हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 का t में इंटू करेंगे 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये 6 है और ये t वाले नंबर है, ये 6 t वाले नंबर के साथ ऐड नहीं हो पाएगा, इसलिए 6 को उस नंबर के पास भेज देंगे हम। और यहाँ पर ये 2t और 3t हो जाएगा 5t और ये 6 उस साइड चला जाएगा 36 के पास। 36 पहले से ही है, ये प्लस 6 उस साइड जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा 30, ये 5 और t दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए 5 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 का डिवाइड करेंगे, 5 6 30 और ये t की वैल्यू आ जाएगी 6। ये आपका t की वैल्यू आ गया। अब ये जो t की वैल्यू है डायरेक्टली आप इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, मतलब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान, ये जो t का मान है समीकरण 3 में हम यहाँ पर रख देंगे। तो पहले हम देखें यहाँ पर दिया है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हमने समीकरण 3 रख दिया वहां पर। s इज इक्वल टू 3 प्लस ये जो t की जो वैल्यू है यहाँ पर t की जगह हम रख देंगे, t की वैल्यू 6 है इसलिए t की जगह हो जाएगा 6। s इज इक्वल टू 3 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 9। हेंस s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। अतः s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना होता है और इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व करा, तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन हमने बना लिया और फिर इक्वेशन फर्स्ट से लेके हमने इसको s का वैल्यू निकाल के और इस तरह से हमने t का वैल्यू निकाला और फिर हमने s और t दोनों वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। तो इसमें हम देखते हैं ये क्या बोलता है। इसको भी हमें लीनियर पेयर है, इन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, अर्थात प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसको भी हम पिछले 2 क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई हैं और इनको हम शुरू करने के लिए सॉल्व में यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। सॉल्व हमने ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली पिछले 2 क्वेश्चन की तरह ही हम इसमें भी इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमने यहाँ पर लिया
3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये माइनस वाई उस साइड भेज देंगे और 3 को इस साइड ले आएंगे। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई उस साइड चला जाएगा और 3 को इस साइड ले आए, प्लस का 3 है, इस साइड आ गया माइनस हो गया, ये माइनस का y है, इसको उस साइड ले गए, प्लस का y हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y को इस साइड लिख लें और 3x माइनस 3 को उस साइड लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। y के इक्वल हमने ये निकाल लिया है। यहाँ पर हमने यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर y को उस साइड क्यों नहीं भेजा। तो बेसिकली जब हम y को उस साइड भेजते तो ये 3 आपका अपॉन में चला जाता है, इस तरह से आपका एक फ्रैक्शन बन जाता है। फ्रैक्शन जब बनता है तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, मींस हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, सवाल को जटिल बना लेते हैं, और जब सवाल जटिल होता है, कठिन हो जाता है, तो सॉल्व करने में भी कठिनाई आती है। इसलिए हमने y को उस साइड भेजा, 3 को इस साइड ले आए, तो 3x माइनस 3 y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर ये जो y की वैल्यू है हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, अब इसलिए हम इसको सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, मतलब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो y का मान है इसे हम समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले हम समीकरण 2 एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब जहां आपका y लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, y की जगह हम 3x माइनस 3 रख देंगे। तो पहले हम 9x इसको ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं, माइनस 3 y की जगह हम ये y की वैल्यू लिख लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। y की वैल्यू है 3x माइनस 3, y की जगह 3 हमने लिखा, y की जगह हमने ब्रैकेट में 3x माइनस 3 लिखा, इक्वल और ये 9। अब हम यहाँ पर देखते हैं 9x ये माइनस 3 का अंदर वालों में दोनों में इंटू हो जाएगा, तो 3 का 3x में इंटू होगा, ये माइनस लगा है, 3 3 जा 9x, और इस माइनस 3 का इस माइनस 3 में भी इंटू होगा, तो 2 माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9, इक्वल पे लिखा हुआ है 9। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस 9x में से 9x जाएगा, तो यहाँ देखिए प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, और y की वैल्यू यहाँ पर आप x की वैल्यू 0, इट मीन्स यहाँ पर आप देखें तो x की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, या आप देखें कि x की वैल्यू 0 हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है मतलब x की वैल्यू 0 हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू इज इक्वल टू 3x माइनस 3 ही रहने देंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, और जब x की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो x की जगह कुछ भी नहीं रखा जाएगा। इस तरह से x का आपका ये माना जाएगा और y को आपको इसी तरह से रखा छोड़ देना होगा, और इस तरह से आपके x और y के दो मान यहाँ पर हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, और ये हमने इक्वेशन थर्ड देखा। तो चलिए अब इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला सम। इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि से दोनों इक्वेशन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इस सवाल में दशमलव इट मींस डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर या तो आप डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या आप डेसिमल पॉइंट से कंफ्यूज हो रहा है या डेसिमल पॉइंट की वजह से आपको थोड़ा कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप डेसिमल पॉइंट्स इसमें हटा के भी सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट्स हटाने के लिए मैं यहाँ पर आपको 2-3 तरीके बताता हूँ, आपको जो भी तरीका समझ में आता है आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तरीके में मैं आपको ये बताता हूँ कि पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं एक डिजिट है, इट मीन ये तो मल्टीप्लाई में है x, ये डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब इक्वल के उस साइड और इक्वल के इस साइड नंबर्स में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो बोथ साइड पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट के बाद एक डिजिट इस साइड भी है इक्वल के साइड पूरे नंबर्स में, और पॉइंट के बाद इक्वल के उस साइड भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। इस तरह से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। सेम इसमें भी
दूसरा तरीका हम इस तरीके से समझ सकते हैं, बोथ साइड हम 10 से इंटू कर रहे हैं और जब हम इसमें 0.2 में 10 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2 10 जा 20 और लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट है तो लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे 2.0 और पॉइंट पर 0 लिखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर आप बोथ साइड 10 से इंटू करेंगे तो दोनों का पॉइंट हट जाएगा और इस साइड का भी पॉइंट हट जाएगा। इस तरीके से आपने दो तरीके से किसी भी तरीकों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और भी इसके तरीके हैं लेकिन आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम बोथ साइड से इसमें से पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा इसी तरह से 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आप डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल के बोथ साइड पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। अब हम देखेंगे यहाँ पर दो में से कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए, बिकॉज हम देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन में बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई है, इट मींस देखें ये बड़े नंबर्स हैं और इक्वेशन फर्स्ट में नंबर छोटे हैं इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर हम पहले वाले इक्वेशन को ही ले लेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण एक से। समीकरण एक से यहाँ पर आप ले लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। पहले मैंने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिख लिया। अब 3y को आप उस साइड भेज दीजिए तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 13 पहले से इक्वल की उस साइड है, 3y भी उस साइड चला जाएगा, प्लस 3y उस साइड जाके माइनस 3y हो जाएगा, और ये 2 और x मल्टीप्लाई में है इसलिए 2 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और ये 2 इनके अपॉन में आ गया तो ये हो गया 2। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है, बिकॉज हमने इक्वेशन फर्स्ट से बनाई है इसलिए हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, और अगर सेकंड से बनाते इसको तो हम फर्स्ट में रखते। प्रतिस्थापन मतलब उल्टा स्थापित करना है, एक से बनाएंगे तो दो में और दो से बनाएंगे तो एक में, उल्टा स्थापित करना है। प्रतिस्थापित मतलब उल्टा स्थापित। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमने बिकॉज फर्स्ट से बनाई इसलिए सेकंड में रखेंगे। यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान यहां पर हम समीकरण 2 में रख देंगे। पहले हम यहां पर समीकरण 2 लिख लेते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब यहाँ जो x है पहले हम 4 लिखेंगे, x की जगह x की जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे यहाँ पर 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस है 5y इक्वल्स टू में 23। यहाँ पर देख रहे हैं ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, 4 ऊपर है 2 नीचे है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये 2 ब्रैकेट के बाहर है और 2 का जो है अंदर इंटू हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का अंदर इंटू हो जाएगा दोनों नंबर्स में। 2 का 13 में इंटू करेंगे 13 2 जा 26 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। 2 को 4 से कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, 2 बचा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है तो 2 का अंदर दोनों में इंटू हो जाएगा। 13 2 जा 26 माइनस ये माइनस लगा हुआ है, 2 का 3y में इंटू करेंगे 2 3 जा 6y माइनस का 6y, और ये ब्रैकेट खत्म हो गया है इसलिए यहीं तक आपका इंटू होगा। अब प्लस लगा हुआ है, प्लस में 5y है तो प्लस का 5y इक्वल में आपका 23 है, इक्वल में 23। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों y वाले नंबर, ये विदाउट y वाला नंबर, बिना y वाला नंबर है इसलिए इनके साथ प्लस माइनस नहीं हो पाएगा, ये बिना y वाले नंबर के पास चला जाएगा। और 6y में से 5y डिफरेंट साइन है, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 6y में से 5y जाएगा तो y बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा, और ये 26 इसको हम उस साइड भेजेंगे, 23 पहले से ही उस साइड है, 26 प्लस का है इसलिए उस साइड जाएगा, माइनस 26 हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल्स टू 26 में से 23 डिफरेंट साइन है, 26 में से 23 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। और अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस तरीके से हमने लिख लिया y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 ये है, तो पहले हम यहाँ पर समीकरण 3 लिख लेते हैं। 13 माइनस 3y अपॉन में आपका 2 है, x इक्वल्स 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 है तो यहाँ y की जगह 3 रख देंगे, अपॉन में 2 है, x इक्वल टू 13। पहले हम 13 में से 3 माइनस नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, 13 में से 3 माइनस कर देते हैं और 10 बचेगा, 10 का 3 में इंटू करेंगे 30 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले हम बोर्ड मास के रूल से इंटू करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 13 माइनस का 9 अपॉन 2, x इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा 4, अपॉन में 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2। हेंस x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3। अतः x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, x और y के ये मान आ जाएंगे आपके। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, पिछले क्वेश्चंस की तरह है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th सवाल, 5वां सवाल है। इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 5th क्वेश्चन को सॉल्व करना, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, दो में से किसी भी इक्वेशन को उठा लेंगे। तो पहला वाला इक्वेशन हम यहाँ से पहला इक्वेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में समीकरण 1 से। तो पहले यहाँ समीकरण 1 लिख लेते हैं, 2x प्लस रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ रूट 3y को उस साइड भेज दीजिए आप, रूट 2x इज इक्वल टू रूट 3y उस साइड जाएगा, प्लस का है इसलिए उस साइड जाके माइनस रूट 3y हो जाएगा। और ये रूट जो है, रूट और x मल्टीप्लाई में है इसलिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2, ये हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। और इक्वेशन नंबर इसको हम थर्ड दे देंगे। अब ये जो x की वैल्यू है, ये जो थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू है, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट से बनाया है इसलिए इसको हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे x की जगह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं समीकरण 2 आपके पास है रूट 3x माइनस का रूट 8y और इक्वल में है 0। तो आप देखें यहां पर रूट 3 और रूट 3 और x की जो वैल्यू है वो ये है, तो x की जगह हम रख देंगे, x की वैल्यू माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2 और ये माइनस और ये रूट में 8y इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस लगा हुआ है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस रूट 3 का ऊपर वाले रूट 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये माइनस लगा है तो माइनस और ये पीछे बाय, और अपॉन में है ये आपका रूट 2 और माइनस में है आपके पास रूट 8y। इस तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखें इक्वल में 0 लगा हुआ है तो इक्वल में 0 भी लगा देंगे, और यहाँ माइनस ये 3y है, आप अपॉन में रूट 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, रूट 2 और 1 का एलसीएम में लेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, और इस तरीके से रूट 2 का रूट 8 में मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर वाली वैल्यू का रूट के अंदर वाली वैल्यू में इंटू हो जाएगा, मतलब 2 का 8 में मल्टीप्लाई 16 माइनस रूट 16 और ये बाय लगा हुआ है इज इक्वल्स टू में अपॉन में जो रूट 2 आएगा, इसके बाद अपॉन में जो रूट 2 आएगा और इक्वल में एक्चुअल में आपके पास 0 है इसलिए ये रूट 2 उधर 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो रूट 2 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से अपॉन आपका हट जाएगा, रूट 2 आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 के साथ इनटू हो गया और आपका हो गया यहाँ पर ये
अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का 3y और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। -3y -4y हो जाएगा -7y इज इक्वल टू 0, और -7 y के साथ मल्टीप्लाई में है, y और 7 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और ये -7 इस तरह से 0 के अपॉन में चला जाएगा, y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7, और इस तरीके से आ जाएगा y की वैल्यू 0। अब यहाँ पर जो y की जो 0 आई है वैल्यू, अब वो y की वैल्यू को आप इक्वेशन में थर्ड में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम ये जो y का मान है वो रख देंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल टू -√3y अपॉन में √2, और x इक्वल टू ये -√3, और y की वैल्यू 0 है तो y की जगह हम 0 रख देंगे अपॉन में √2, और आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 का √3 में इंटू होगा तो 0, और फिर √2 का 0 में डिवाइड होगा तो 0, इस तरह से x की वैल्यू भी 0, और यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, अतः x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x और y दोनों के मान यहाँ पर 0 हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। इक्वेशन फर्स्ट लिया, √2 को नीचे भेजा, x की वैल्यू यहाँ पर हमने सेकंड में रखी, और इस तरीके से दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई किया, √2 का नीचे एलसीएम लिया, तो √2 का इस √8 में मल्टीप्लाई हो गया, 2 8 जा 16, और नीचे जो √2 था वो 0 के साथ चला गया, और इस तरीके से आपका √16 का स्क्वायर रूट 4y, दोनों को ऐड किया, सेम साइन थे, नंबर ऐड हो गया, -7y, -7 0 का अपॉन में चला गया 0, y की वैल्यू यहाँ रखी, तो ये x की वैल्यू 0। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सम की तरफ। दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th सवाल, पहले वाले का लास्ट समझ सकते हैं आप इसको, और इसको भी हम पिछले 5 सम की तरह ही सॉल्व करेंगे। पिछले 5 सवाल जो हमने किए हैं प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उन्हीं की तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे पास जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये कुछ भिन्न के रूप में दिए गए हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनको रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये वाले इक्वेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व में, पहला वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन को सॉल्व करना मैंने आपको अलग वीडियोस में बताया है, जिस फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है। अगर आपको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम्स होती है तो आप फ्रैक्शन के उस कॉन्सेप्ट को समझिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप फ्रैक्शन के कैलकुलेशन को समझ लीजिए, जिससे यहाँ पर आपको आसानी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पर हम लेंगे। एलसीएम की भी मैंने अलग सेपरेट वीडियोस बनाई है, तो एलसीएम भी आप बहुत इजीली वहां से सीख लीजिए, जिससे कि सवालों में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 2 और 3 का एलसीएम हम लेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में ये 2 का डिवाइड हम नीचे वाले डिनोमिनेटर का 2 का एलसीएम में डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का ऊपर वाले 3x में इंटू होगा, 3 3 जा 9x, ये माइनस है। 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 का 5 में इंटू हो जाएगा, 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू ये -2 हो जाएगा। अब ये 6 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 में, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 2 जा 12। इसको अब हम यहाँ दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एंड और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6 है। इन दोनों का एलसीएम भी यहाँ पर 6 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, और इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर एलसीएम 6 आ गया। नीचे वाले में डिवाइड करेंगे, 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 का ऊपर x में इंटू हो जाएगा 2x, प्लस 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 का y में इंटू हो जाएगा 3y, इक्वल लगा हुआ है, इज इक्वल टू में 13 अपॉन 6। नीचे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आमने सामने इक्वल में, और ये बचा आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड।
हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, और जब इसको सॉल्व किया तो हमने इसको इस तरह से इक्वेशन सेकंड यहाँ पर बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड को लेंगे और उससे हम इक्वेशन थर्ड बनाएंगे, और फिर उसको हम जैसे हम सेकंड को लेंगे तो फिर उसको फर्स्ट में रखेंगे और इस तरीके से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, वो इससे इजी दिख रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हिंदी में लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हम यहाँ पर लेंगे तो आप देख रहे हैं ये प्लस का 3y है, ये उस साइड भेज देंगे माइनस 3y हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 2x = 13 - 3y, 13 - 3y, प्लस का 3y उस साइड जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा, और ये 2 आपका अपॉन में चला जाएगा, 2 और x के साथ में x और 2 मल्टीप्लाई में है इसलिए 2 आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 2, x = हो जाएगा 2, x = 2। यहाँ पर जो 2 था मल्टीप्लाई वो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया और x = 13 - 3y/2 हो जाएगा, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सिंपली था 3y को उस साइड भेजा -3y, और ये जो 2 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया, x = 13 - 3y/2 हो गया। इससे हमने ये बना लिया। अब हमने बिकॉज ये सेकंड इक्वेशन से बनाया है इसलिए अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण हम एक देख लेते हैं यहाँ पर 9x, x की जगह हम देखेंगे यहाँ पर 9x - 10y = -12 है, तो 9 लिखा। x की जगह हम ये x की वैल्यू लिख देंगे, x की वैल्यू है 13 - 3y/2, और ये -10y है, -10y = यहाँ पर है आपके पास -12। इसको मैं कुछ थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज आप 5 सवाल इसी तरह के कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा आसानी भी हो रही होगी समझने में। और सिंपल सी कैलकुलेशन, बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स लग रहे हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में बेसिक मैथ्स अच्छा होने से आप सवालों को बहुत इजीली बिना मिस्टेक के कर पाएंगे। तो बेसिक मैथ्स की जो मैं सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ, तो बेसिक मैथ्स वहाँ से अपना स्ट्रॉन्ग करिए जिससे सवालों में कभी कोई गलती ना हो और सवाल करने में मजा आए और कम टाइम में हम बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर सकें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 9 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 9 = 117 माइनस 9 का दोनों में इंटू होगा ऊपर के ऊपर, 9 का 13 में इंटू 117, 9 का -3 में इंटू करेंगे, 9 3 जा 27y, और ये 2 हम नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 का इधर 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10 जा 20y, और ये नीचे हो जाएगा सबके अपॉन में 2 हो जाएगा इसलिए 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई भी चला जाएगा, तो 12 2 जा 24, और ये माइनस लगा हो -12 -24। आई होप समझ में आ गया होगा। 9 का मैंने अंदर इंटू कर दिया, ये हो गया, 2 का आपका इसमें और इसमें दोनों में इंटू हो जाएगा, और इस तरीके से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाके -24 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप 117 है, इसको उस साइड भेज देंगे क्योंकि ये बाय वाले नंबर है, बिना बाय वाला नंबर उस बिना बाय वाले नंबर के पास चला जाएगा, और यहाँ पर 27y और 20y दोनों सेम साइन है, नंबर ऐड हो जाएगा, 27 और 20 इस तरीके से दोनों ऐड हो जाएंगे, -47y, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस, 117 उस साइड चला जाएगा, -24 117 उस साइड जाएगा, -117 बिकॉज इधर प्लस का है उस साइड जाएगा इक्वल के माइनस हो जाएगा। इस तरीके से -47y = दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 4 11 का 1 कैरी 1 over 2 और 2 4 और ये 1 41, ये माइनस लगा हुआ है माइनस बिकॉज माइनस का नंबर बड़ा हुआ है, बड़ा नंबर है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब आप ये जो 47 को उस साइड भेज देंगे, पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, बाय जो है 47 बाय के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई में, इसलिए 47 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 141 अपॉन 47 हो जाएगा। 47 में बेसिकली आप देखेंगे जब 3 का इंटू करेंगे 47 में जब 3 का इंटू करेंगे तो 141 आ रहा है, 3 7 में 21 का 1 2 कैरी
3 4 जा 12, 12 और 2 40, तो ये 140 बना रहा है, मतलब 47 3 जा 141, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। और अब ये जो y की वैल्यू है आप इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3, और y की जगह हम रख देंगे ये 3 y की वैल्यू, तो y की जगह पर हम y की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 3 इंटू 3 अपॉन में है 2, और इस तरीके से 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2, 13 में से 9 जाएगा 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। इट मीन्स हेंस x इज इक्वल टू 2 और ये y इज इक्वल टू 3। इस तरह से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यहाँ पर x और y की आपकी दोनों वैल्यू आ गई है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यहाँ पर हमने देखा कि अपने पास फ्रैक्शनल में आपके दिए थे, फ्रैक्शन में दिए हुए थे इक्वेशन, भिन्न के रूप में दिए थे, तो पहले हमने इनको लीनियर इक्वेशन में बदला, समीकरण में बदला हमने रेखीय समीकरण में, इसके बाद हमने इसको उठाया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कैलकुलेशन इसमें था, तो आप कैलकुलेशन के लिए अपना बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करिए और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।